नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बिहार के उस इतिहास शहर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया उसकी अनोखी कला, समृद्धि, संस्कृत और प्राचीन इतिहास से जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं मिथिला की एक छोटी सी राजधानी मधुबनी। राजधानी भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मधुबनी का संबंध माता सीता और राजा जनक और हजारों साल पुरानी मिथिला के भी जोड़ से पहचाना जाता है। आखिर कैसे ये छोटा सा जिला पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सक दिया, आइए जानते हैं कुछ मधुबनी की कुछ जानकारी। मधुबनी का नाम कैसे पड़ा? कहा जाता है कि मधुबनी शहर दो शहरों से मिलकर बना है। मधु यानी शहर और वानी यानी वन। प्राचीन समय में इलाका घने जंगलों से फूलों से भरे हुए थे। यह मधुमक्खियों की भारसब की इसलिए नाम मधुबनी पड़ा। यह क्षेत्र सदियों से मिथिला संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। प्राचीन मिथिला का इतिहास। मधुबनी कभी प्राचीन मिथिला राज्य का हिस्सा था। इसी मिथिला पर राजा जनक का शासन माना जाता था। धार्मिक परंपराओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी इसी मिथिला क्षेत्र में हुआ था। विज्ञान काल में मिथिला शिक्षा और दर्शन का बड़ा केंद्र था। यहाँ ऋषियों मुनियों और अनेक अन्य जानत लगता था। मधुबनी पेंटिंग्स की शुरुआत। मधुबनी की सबसे बड़ी पहचान उसकी विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है। मान्यता है कि राजा जनक ने सीता और राम के विवाह के अवसर पर पूरी राज्य को चित्र से सजाने का आदेश दिया गया। उसकी परंपरा से यह कला विकसित हुई। इस चित्र की यही खास बात है। माता सीता, पेड़, पक्षी, सूर्य, चंद्र, देवी देवता और भी लोग जीव इसकी मुख्य रूप से वस्तु करते हैं। अंग्रेजों के समय ब्रिटिश शासन के दौरान मधुबनी दरभंगा राजा के प्रभाव वाले क्षेत्र में था। यह कृषि मुख्य अजीब थी। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान भी मधुबनी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अनेक स्वतंत्र सैनिकों ने इस क्षेत्र में आंदोलन का योगदान दिया। मधुबनी जिला कैसे बना? भारत की स्वतंत्र के बाद पुनर्गठन हुआ और वर्ष 1972 में मधुबनी का अलग जिला बन गया। इसके बाद यहाँ शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और भी सुविधाएं धीरे धीरे विकास होनी चालू हो गई। संस्कृति और त्यौहार। मधुबनी में मिथिला भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है। यहाँ समचेतक, छठ पूजा, झिझिया, होली, दीपावली यह विवाह समारोह अपनी अलग अलग संस्कृति से पहचान कराती है। मधुबनी की लोकगीत परंपरा और मिथिला की विवाह परंपराएं पूरी भारत में प्रसिद्ध मानी जाती है। आज मधुबनी केवल एक जिला नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का एक पहचान माना जाता है। यहाँ की पेंटिंग, हाथी सिक्क, कृषि और पर्यटन हजारों लोगों की आजीविका स्रोत। देश विदेश में पर्यटक यहाँ से कला की और संस्कृति देखने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी मधुबनी की कुछ कहानी। और मधुबनी एक प्रसिद्ध जगह है। वहाँ सिर्फ पेंटिंग ही पेंटिंग रहेंगे। जो माता सीता और राम जी के जब उनका विवाह हो रहा था तो पूरे शहर को पेंटिंग से ही सजाया गया था। तो ये थी कुछ। चलिए दोस्तों, अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो सब्सक्राइब